तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे? दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया? ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। ये सवाल अब तक पहेली बना हुआ है कि आखिरकार चुनाव आयोग मतदान के फाइनल आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों करता है? बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी की रफ्तार से आंकड़े क्यों जारी करता है? जब फाइनल आंकड़े जारी किए जाते हैं तो मतदान के प्रतिशत में उछाल कैसे आ जाता है? आम जनता, देश के वकीलों के साथ साथ देश की मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले के पास भी इसका जवाब नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर कहा कि मिसिंग ईवीएम पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को फाइनल वोटिंग परसेंटेज बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी परंपरा का पालन नहीं कर रहा है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न ही 24 घंटे में मतदान डेटा प्रकाशित कर रहे। इतना समय क्यों लग रहा है? 11 दिन बाद डेटा दिया है, उसमें भी 1.07 करोड़ वोटों का अंतर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने चाहिए। मामला गंभीर है, तब तक परिणाम रोक देना चाहिए। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे? दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया? ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। पवन खेड़ा के बयान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। एक एक्स यूजर लिखते हैं, मिसिंग ईवीएम पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को फाइनल वोटिंग परसेंटेज बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पवन खेड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ लिखते हैं कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल स्थिति को स्पष्ट करे। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ पारदर्शी भी होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में कई बार सही प्रक्रिया भी गलत दिखाई देने लगती है। माननीय निर्वाचन आयोग को सभी भ्रम और शंका दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर वोटिंग के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है। वहीं एक यूजर ब्रिजेश सिंह यादव लिखते हैं कि फाइनल फिगर में और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 सीट पर कैसे आया, सुनिए। आगे पवन खेड़ा लिखते हैं, पिछले 4 चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में कई शंकाएं व सवाल है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली व गैर पारदर्शिता इन सवालों को और जटिल बना देती है। पहले तो चुनाव आयोग 10 से 11 दिनों के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े सार्वजनिक करता है, फिर उन आंकड़ों में और मतदान की शाम के आंकड़ों के 1 करोड़ 7 लाख मतों का अंतर आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो लाखों ईवीएम मशीनें लापता हो गई, उनके विषय में भी स्पष्ट जानकारी चुनाव आयोग नहीं देता। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठने स्वाभाविक है। वहीं एक अन्य एक्स यूजर लिखते हैं कि चुनाव आयोग अपनी परंपरा का पालन नहीं कर रहा है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और न ही 24 घंटे में मतदान डेटा प्रकाशित कर रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है? 11 दिन बाद डेटा दिया है, उसमें भी 1.07 करोड़ वोटों का अंतर आ रहा है। ये धांधली चल रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। वहीं एक यूजर हैं विजय कुमार, वो लिख रहे हैं कि 379 निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ाए गए 1 करोड़ 7 लाख वोटों का हिसाब 24 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय को चुनाव आयोग को देना होगा। चुनाव आयोग द्वारा फाइनल डेटा में देरी पर और पवन खेड़ा के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।